रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रेरणा प्रेम को बोलती है कि प्रेम तुम यहाँ पर। प्रेम बोलता है प्रेरणा। प्रेरणा बोल रही होती है देखो शादी मेरे भाई की है और सगुन मुझे मिल गया। इसके बाद वो प्रेम को गले लगा लेती है। प्रेम देखता है कि राही यहीं पर है। प्रेम बोलता है कि प्रेरणा राही से मिलो, ये मेरी वाइफ है। प्रेरणा बोलती है कि ये तुम्हारी वाइफ है। प्रेम बोलता है तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो क्या। राही बताती है कि ये वही बदतमीज लड़की है जिसने वो सर छीन लिया था मुझसे। प्रेरणा बोलती है कि तुम बिल्कुल इंडियन टिपिकल वाइफ जैसी ही हो, एक तो जेलस हो रही हो और ऊपर से जुगलखोर हो। राही बोलती है जुगलखोर। प्रेरणा बोलती है इंडिया में रहती हो, इतना भी नहीं पता जो लोग जुगली करते हैं उन्हें जुगलखोर कहते हैं। राही बोलती है वो जुगली नहीं वो चुगली होती है। तुम इंडिया की हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता। राही बोलती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। प्रेम बताता है कि हाँ दोस्त है और बहुत सालों बाद आज मुझे यहाँ पर ये मिली है। अनु भी वहाँ आती है। अनु बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, दोस्त हो। प्रेरणा बोलती है कि हम तो एक दूसरे को सालों से जानते हैं, मुझे लगा कि क्लोजर है ना वो मुझे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आज क्लोजर मेरे सामने खड़ा है। ये बिना जवाब दिए ही चला गया था। प्रेम तुम्हें पता भी नहीं है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा था, तुम जवाब दिए बगैर ही चले गए थे। राही बोलती है कैसा क्लोजर, कैसे सवाल जवाब, क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रेम बोलता है कुछ भी नहीं, पुरानी बातें हैं। प्रेरणा बोलती है रुको मैं बताती हूँ। प्रेरणा बताती है कि हम दोनों साथ ही पढ़ते थे, दोनों अकेले रहते थे और दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी। हम दोनों एक साथ ही कहीं भी जाते थे और वैसे भी मुझे लगा कि शायद मैं प्रेम से प्यार करने लग गई हूँ, इसीलिए मैंने प्रेम को बताया कि मैं इससे प्यार करती हूँ। लेकिन प्रेम ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, ये अचानक से गायब हो गया। चलो अच्छी बात है ये गायब ही हो गया, वरना इस जैसे को कौन ही झेलता। प्रेम बोलता है कि सॉरी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, शायद मेरी ज़रूरत होगी। प्रेम वहाँ से चला जाता है। इधर रजनी भी वहाँ आ जाती है। प्रेरणा भी प्रेम के पीछे पीछे चली जाती है। राही भी अपसेट हो जाती है और उन दोनों के पीछे ही चली जाती है। आगे हम देखते हैं अनु और रजनी साथ ही होते हैं। रजनी और अनु दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मीडिया वाले आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि शादी कैसी चल रही है मैम, आप लोग कैसे हो। रजनी बोलती है कि आप चलकर बैठिए। इधर रजनी अनु को बोलती है कि ये लोग बिना बुलाए ही पहुँच जाते हैं, इन लोगों की नाक काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, कुछ भी पता चलता है ना तो खबर लेने के लिए आ ही जाते हैं। अनु बोलती है कि तुम हो ही सेलिब्रिटी, इन लोगों को तो आना ही था। रजनी बोलती है कि सेलिब्रिटी तो तू भी है। अनु वहाँ से चली जाती है तो रजनी बोलती है कि ये लोग बिना बुलाए नहीं आए हैं, मैंने जानबूझकर इनको यहाँ बुलाया है। वैसे देखा जाए तो एक मामूली सी चोल की लड़की से मैं अपने बेटे की शादी करवा रही हूँ, तो थोड़ी बहुत पब्लिसिटी तो लेनी ही चाहिए। नेक्स्ट हम ईशानी को देखते हैं जो स्टूडियो में पहुंच जाती है। वो सोच रही होती है कि ये स्टूडियो जैसा लग तो नहीं रहा है, तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई आया है। पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक आदमी होता है। ईशू बोलती है कि बिल्कुल छोटा सा स्टूडियो है। आदमी बोल रहा होता है कि मैम 2-4 दिन के शूट के लिए बड़ा स्टूडियो कौन ही बनाएगा, इसीलिए बिल्कुल छोटा सा स्टूडियो है, हमारे प्रोड्यूसर ऐसा ही काम करते हैं। ईशानी वहाँ अंदर आती है तो वो देखती है यहाँ कोई नहीं है। वो बोलती है बाकी सब लोग कहाँ पर है। वो आदमी बता रहा होता है कि बाकी लोग आ रहे हैं, जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। ईशू सोच रही होती है अनुमा ठीक बोल रही थी, हमें पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। ईशू बोलती है मेरी स्क्रिप्ट कहाँ पर है। वो आदमी बताता है कि वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी, आप बस एक बार यहाँ पर बैठ जाइए। आगे हम अनु को देते हैं। वो सोच रही होती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा बेचैनी क्यों हो रही है। शायद कुमकुम का थाल गिर गया था, उसी की वजह से हो रहा होगा। सब ठीक है अनु, सब ठीक भी होगा। इधर हम देखते हैं प्रेरणा बार बार प्रेम की तरफ देख रही होती है, तो राही को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रेरणा अपने लिए जो उसका क्लास लेकर आती है, तभी उसके पास रजनी आ जाती है। रजनी बोलती है कि गुड्डी इतने सालों बाद मेरे पास आई है, क्या एक बार मुझे गले भी नहीं लगाएगी। प्रेरणा बोल रही होती है कि रजनी जी आप पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिशियन ही बनकर रहिए। अगर माँ बनने की कोशिश करेंगी ना तो ये जो आपने मीडिया वाले बुलाए हैं ना अपनी पीआर के लिए, उन्हीं के सामने आपकी इंसल्ट हो जाएगी। रजनी बोलती है कि सबके सामने अपनी माँ को बेइज्जत करना चाहती है। प्रेरणा बोलती है हाँ, और यहाँ पर मैं सिर्फ अपने भाई की खुशी के लिए आई हूँ, तो प्लीज़ आप मुझसे दूर ही रहिए, मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिए। मैं यहाँ भाई की शादी अटेंड करने के लिए आई हूँ, ना कि आपसे पेचअप करने के लिए। प्रेरणा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रजनी रोने लग जाती है। इसके बाद वो अनु के पास आती है। प्रेरणा अनु के पास ही होती है। प्रेरणा जैसे ही वहाँ पर अपनी माँ को देखती है तो वो अनु को बोलती है कि सेंटा बहन आप मुझे हक करो ना। इसके बाद वो उसको हक कर लेती है और बोलती है कि आप इतनी अच्छी हो ना कि मुझे बार बार मेरा मन करता है कि मैं आपको हक करती रहूँ। अनु रजनी को बोलती है कि तू सब्र ही तो रख सकती है, और वैसे भी तू ये सोचना कम से कम तेरी बेटी तेरे बेटे की शादी के अंदर आई तो है ना, और जल्दी ही सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। रजनी अनु को बोलती है कि प्लीज़ तू उसको समझाना कि वो अपनी माँ से ज़्यादा दिन रूठी ना रहे, प्लीज़ वो मुझसे बात करने लग जाए। अनु बोलती है अगर तू मुझे बोलती नहीं ना तब भी मैं प्रेरणा से बात करने वाली थी।
नेक्स्ट सीन में हम ईशानी और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि अभी तक हम लोगों को यहाँ पर ना तो अपनी स्क्रिप्ट मिली है, ना कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ पता चला है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो बताती है कि मेरी अभी अभी किसी से बात हुई है, उन लोगों ने बताया है कि ये जो स्टूडियो है ना, ये फेक है। इसके बाद वो वहाँ से निकलने वाली होती है, तभी उन लोगों को पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है। सारी की सारी लड़कियां वहां से भागने की कोशिश करती है, तभी ईशानी वहीं पर गिर जाती है। आगे हम शादी का सीन देखते हैं। भारती वरुण को थैंक यू बोलती है। भारती बोलती है, वरुण थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। वरुण बोलता है कि थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। भारती बोलती है कि वरुण, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूँगी, तुम्हारा साथ दूंगी, हर कदम में तुम्हारे साथ हो रहूँगी। नेक्स्ट हम प्रेम को देखते हैं। वो बोलता है कि राही कहीं मुझे गलत ना समझ ले, मैंने कुछ गलत किया नहीं है। तभी यहाँ पर प्रेरणा आती है। प्रेरणा बोलती है कि प्रेम सॉरी, मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। प्रेम बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने बस सच ही तो बोला था। प्रेरणा बोलती है, मुझे नहीं पता था वो सड़ू लड़की तुम्हारी वाइफ है। प्रेम बोलता है कि प्रेरणा प्लीज़, मैं अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा। प्रेरणा बोलती है, तुम बुरा क्यों मान रहे हो, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रही थी। तुम्हारी वाइफ है ना, वो थोड़ी सी बस ऐसे जेलस फील करती है, बाकी है वो बहुत ज़्यादा क्यूट। फाइनली प्रेम को प्रेम हो ही गया है। प्रेम बोलता है हाँ। प्रेरणा बोलती है, वैसे तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। प्रेम बोलता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। प्रेम और प्रेरणा दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी बा राही को वहाँ लेकर आती है और बोलती है, देख वो दोनों कैसे बातें कर रहे हैं। राही बोलती है, बा प्रेरणा प्रेम की दोस्त है। बा बोलती है, देख सड़क पर हम बोलते हैं ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, वही लाइन है ना मेरी लाइफ पर भी लागू होती है। दोस्त भले ही तेरी हो या फिर प्रेम की हो, लेकिन पत्नी को पति पर नज़र रखनी ही होती है। राही बोलती है, बा प्रेम कोई बच्चा थोड़ी ना है। बा बोलती है, यही तो बात है ना, प्रेम बच्चा नहीं है। आदमी है ना, उनमें सिर्फ एक कमजोरी होती है, आदमी आदमी होता है। और ये लड़की है ना, ये चिपकू टाइप है, और ये वैसे भी कहीं ऐसा ना हो कि प्रेम को अपने जाल में फंसा ले। बा बोलती है, इस लड़की ने तेरी शर्ट छीन ली थी कल को, और आगे चलकर पता नहीं ये तुझसे क्या छीन लेगी। जो लड़की अपनी माँ की नहीं है, वो अपने दोस्त की क्या ही होगी। राही बोलती है, बा मुझे भी अपनी माँ की सगी होने में टाइम लगा था, वैसे भी आजकल दोस्त सब लोगों के होते हैं। राही बोलती है, बा आप कैसी बातें कर रहे हो। बा बोलती है, देख वनराज और काव्या इन दोनों की दोस्ती ही थी, अनुपमा ने यही बात अनदेखी कर दी, और तू इस गलती को मत दोहरा लेना। और वैसे भी ये प्रेरणा है ना, प्रेम को पहले से जानती है। बा वहाँ से जा रही होती है तो सामने बापूजी होते हैं। बा बापूजी को बोलती है कि मैं राही के दिल में जहर नहीं घोल रही थी, मैं बस उसे समझा रही थी, कहीं उसके साथ भी वो ना हो जो अनु के साथ हुआ। आगे हम पाखी को देखते हैं। वो बार बार ईशान के पास मैसेज करती है, कॉल करती है। वो सोच रही होती है कि कॉल भी नहीं लग रहा और मैसेजेस भी डिलीवर नहीं हो रही, पता नहीं इशू कहाँ पर है। इधर प्रेम राही को बोलता है कि राही सब ठीक है ना। राही बोलती है कि हाँ सब ठीक है, हम लड़की वाले हैं, शादी पर ध्यान दो। राही जाकर चोल वाले लोगों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रेरणा आ जाती है। अनु देखती है कि पाखी है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अनु पाखी के पास आती है, उसको बोलती है कि ईशानी का कुछ पता चला क्या। पाखी गुस्से में बोलती है, ईशानी का ध्यान रखने के लिए उसकी माँ है, आप जाकर अपना काम कीजिए। पाखी बोलती है, मम्मी देखो शादी का माहौल है, आप जाकर बाकी चीज़ें संभालो ना, इशू से बात करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। पाखी अपनी बेटी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट हम ईशानी को देखते हैं। उन लोगों के पास पुलिस आ जाती है, वो लोग सारी लड़कियों को गिरफ्तार कर रहे होते हैं। ईशू बोल रही होती है कि मैम हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, हमें यहाँ पर शूटिंग के लिए बुलाया गया था, प्लीज़ हमें अपने घर जाने दीजिए, हमें घर वालों से कॉन्टेक्ट भी करना है। पुलिस वाली बोल रही होती है कि आपको जो कुछ करना है थाने में जाने के बाद ही करना। नेक्स्ट हम अनु को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। इधर वरुण बार बार अपनी माँ की तरफ इशारा कर रहा होता है। प्रेरणा अनु को बोलती है कि सेंटा बहन, मैं वेडिंग में जाती हूँ ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ, लेकिन ये वाली वेडिंग है ना, इसमें तो और मैं ज़्यादा खुश हूँ। आखिरकार अब मेरे भाई की शादी जो है, और वैसे भी अब हम दोनों रिलेटिव बन गए हैं ना। अनु प्रेरणा को कहावत सिखा रही होती है। प्रेरणा बोलती है कि हाँ मैं आपसे सीख ही जाऊँगी। अनु बोलती है कि तो अपनी माँ से भी कुछ सीखना। प्रेरणा बोलती है कि उनसे सिर्फ मैं गलत बात ही सीख सकती हूँ। प्रेरणा और अनु बातें कर रहे होते हैं। इधर रजनी सोच रही होती है कि कहीं गुड्डी है ना, अनु के सामने मेरी सच्चाई ना बोल दे। अभी तक तो पेपर सिग्नेचर हुए भी नहीं है, वरना ऐसा हो जाएगा कि मैं तो सब कुछ खोकर ही बैठ जाऊंगी। नेक्स्ट हम ईशानी को देखते हैं। वो अपनी मोम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। इधर हम पाखी को देखते हैं, जो अपना फ़ोन रख देती है और अपनी पिक्चर्स क्लिक करवा रही होती है। ईशानी पाखी के पास कॉल करती है, लेकिन पाखी कॉल पिक नहीं करती। दूसरी तरफ ईशानी सोचती है कि मैं अनुमा के पास कॉल करती हूँ। वो अनु के पास भी कॉल करती है, लेकिन अनु अपने काम में बिजी होती है, जिसकी वजह से वो भी इशू का कॉल नहीं पिक कर पाती। इशू सोचती है कि वहाँ शादी चल रही होगी, सब लोग शादी में बिजी है ना, मैं जस्सी के पास कॉल करती हूँ। इशू जस्सी के पास कॉल करती है। जस्सी सोच रही होती है कि ये मुझे कॉल क्यों कर रही है। जस्सी कॉल पिक कर लेती है। इशू जस्सी को बता देती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बोलती है कि हम लोगों को यहाँ पर सूट पर बुलाया था, ये लोग गलत निकले, अब पुलिस यहाँ आ गई है, वो हमें अरेस्ट करने वाली है, प्लीज़ तुम पुलिस स्टेशन आ जाना और अनुमा को कुछ मत बताना।
नेक्स्ट हम अनु को देखते हैं, वो सोच रही होती है कि मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट क्यों हो रही है। इधर रजनी वहाँ आती है, वो सोचती है कि मुझे जल्दी से अनु से सिग्नेचर लेने होंगे। प्रेरणा अनु का पीछा नहीं छोड़ रही, लेकिन अच्छी बात है कि प्रेम और राही है ना, वो इसके आसपास नहीं है। अभी मैं इसे सिग्नेचर ले रही थी हूँ। रजनी अनु के पास जा रही होती है, तभी रजनी एक लड़की से टकराती है, जिसकी वजह से सारे पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। रजनी उन पेपर्स को समेट रही होती है, तभी अनु तो वहाँ से निकल जाती है। रजनी सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, जल्दी ही शादी भी पूरी हो जाएगी, मैंने तो अभी तक पेपर सिग्नेचर करवाए ही नहीं है। राही प्रेम को बोलती है कि प्रेम जूस ले लो। प्रेम बोल रहा होता है, राही तुमसे नाराज़ हो क्या? राही बोलती है, नहीं नाराज़ क्यों होंगी, तुमने अपनी एक्स के बारे में ही तो मुझसे छुपाया है। प्रेम बोलता है कि वो मेरी एक्स नहीं थी, वो बस मेरी क्लासमेट थी। राही बोलती है, लेकिन फिर भी उसका तुम पर क्रश तो था ना। प्रेम बोलता है कि मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहुत सारी लड़कियां थी जिनका मुझ पर क्रश था। राही तुम मुझे बताओ, तुम्हें अपने सारे क्लासमेट्स के नाम याद है क्या? राही बोलती है, नहीं। प्रेम बोलता है, तो फिर मुझे भी नहीं याद है, और वैसे भी ये मेरे लिए मेरी क्लासमेट्स ऐसी ही थी। ये पहले भी मुँहफट थी और अभी भी मुँहफट ही है। इसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था तो मैं शौक में चला गया था। मेरी तरफ से सिर्फ दोस्ती थी, मैंने कभी भी उसे उस नज़र से देखा ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा शौक में चला गया था, और उस दिन के बाद आज मैं प्रेरणा से मिला हूँ। प्रेम अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मुझे कॉलेज फ्रेंड से पूछ सकती हो। तुम मेरा पहला प्यार हो राही, कान्हा जी की कसम। राही जब तुम जेलस फील करती हो ना, तुम और भी ज़्यादा क्यूट लगती हो। मुझे पता है तुम इनसिक्योर फील कर रही हो, लाइफ ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। तुम ये सोच रही हो ना कि कहीं तुमसे तुम्हारा प्यार भी दूर ना हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। राही 7 जन्मों तक तो मैं सिर्फ तुम्हारा ही रहने वाला हूँ। प्रेम राही के पास आ जाता है और बोलता है कि आई लव यू राही, और वैसे भी किसी और लड़की की तरफ देखकर मुझे अपनी चटनी नहीं बनवानी है। राही हंसने लग जाती है और वो प्रेम को गले लगा लेती है। अनु उन दोनों को साथ देखकर खुश हो जाती है। अनु कान्हा जी को थैंक यू बोलती है। हम देखते हैं प्रेरणा वहाँ जाती है। अनु प्रेरणा को बोलती है कि मेरे प्रेम और राही है ना, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। खूब सारी चुनौतियाँ पार करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ आए हैं। प्रेरणा बोलती है, सेंटा बहन मुझे ऐसे से समझ आ रहा है कि आप ये सब कुछ क्यों बोल रही हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने प्यार को अपने इमोशंस पर हावी होने दे। और वैसे भी मुझे अपना करियर बनाना है। मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। मुझे आपसे अपने करियर के बारे में ही बात करनी है, लेकिन शादी के बाद बात करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं। तभी उन लोगों के सामने जस्सी आ जाती है। अनु बोलती है, जस्सी तू कहाँ जा रही है? जस्सी बोलती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। जस्सी बताती है कि सरिता ने मुझे बोला था कि शादी के जो लिफाफे हैं ना, वो पर्स में रख देना, तो मैं इसी में वो सब कुछ रखने के लिए जा रही थी। अनु बोलती है, ठीक है तू रख दे। जस्सी सोच रही होती है कि ईशानी खुद भी मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। आगे हम देखते हैं प्रेरणा भारती और वरुण का गठबंधन कर देती है। इधर पंडित जी बोलते हैं कि कन्यादान कौन करेगा? अनु बोलती है कि मैं करूंगी, भारती के पिताजी ने माताजी ने ये सौभाग्य मुझे दिया है। पंडित जी बोलते हैं, कन्यादान की सामग्री ले आइए, हम थोड़ी सी पूजा करेंगे, उसके बाद कन्यादान की विधि होगी। इधर रजनी सोच रही होती है कि मेरे पास बस यही मौका है, अभी मैं अनु से सिग्नेचर ले सकती हूँ। सो गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर देती है। रजनी सोच रही होती है कि मेरे पास बस यही मौका है, फिलहाल अनु सिग्नेचर कर देगी, वरना फिर अनु तो पेपर्स को पढ़ लेगी, उससे पहले वो सिग्नेचर नहीं कर पाएगी। रजनी अनु के पास पहुंच जाती है। अनु को बोलती है कि देखो अनु, हमारे पास सिर्फ यही लास्ट मौका है, अगर तुझे सिग्नेचर करने हैं तो कर दे, वरना फिर है ना, वो वकील बोल रहा था कि हम लोग लेट हो जाएंगे, और वो बिल्डर है ना इस स्टॉल को गिरा ही देगा। अनु बोल रही होती है कि रजनी तू इस स्टॉल को बचा लेगी ना? रजनी बोलती है कि हाँ मैं इस स्टॉल को बचा लूँगी, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। अनु बोलती है, ठीक है तो फिर पेपर्स दे दे, मैं अभी सिग्नेचर कर देती हूँ। अनुपमा उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर देती है। यहीं पर हम देखते हैं, इसके बाद वो सारे के सारे पेपर्स रजनी को थमा देती है। इधर राही और प्रेम दोनों अनु के पास आते हैं, उनको बोलते हैं कि मम्मी आपने ठीक नहीं किया। राही बोलती है, मम्मी आपने पेपर्स को पढ़े नहीं ना, और ऐसे ही उन पर सिग्नेचर कर दिए। अनु बोलती है, मुझे रजनी पर पूरा भरोसा है। राही बोलती है, मम्मी आपको ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर प्रॉपर्टी का मामला होना तो फिर किसी पर भी कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैंने बोला था ना कि पहले उन पेपर्स को पढ़ लेना। और मम्मी मुझे लग रहा है कि आपने है ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। इधर हम रजनी को देखते हैं, वो सोच रही होती है कि चलो ये तो अच्छी बात है, शादी के टाइम से पहले पहले ही ये सब कुछ हो गया है, और अब वैसे भी ये चोल टूट जाएगा और मेरे सारे के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वरुण और रजनी दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रजनी सोच रही होती है, मैं जैसा चाह रही थी बस वैसा वैसा ही हुआ है। चलो अच्छी बात है, इस प्रेरणा ने भी अनु को अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होगा। हम देखेंगे अनु के साथ तो उसकी दोस्त काफ़ी बड़ा धोखा करने वाली है। तो अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।